हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10 के क्वेश्चन बैंक के बारे में, जो कि सब्जेक्ट हमारा साइंस है और 2016 के सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे, प्रथम पाली और सेकंड पाली यानी दोनों पाली का भी। तो यदि आपने इसके पार्ट 1 से लेकर 7 तक नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसमें हमारा 2017 से लेकर 2023 तक के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रथम पाली और सेकंड पाली का भी। और इसके अलावा यदि आप सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो उसका आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से आपको टोटल लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप सोशल साइंस का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें 2011 से लेकर 2023 तक का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मौजूद है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और इसमें आप देखेंगे 2016 के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रथम पाली और सेकंड पाली का है। तो देखिए यहाँ से 2016 का इसमें टोटल प्रथम पाली में 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सेकंड पाली में भी टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं प्रथम पाली का। तो यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत धारा के लिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह हो जाएगा उसमें, यानी कि ये ऑप्शन। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र है। तो R बराबर V/I होता है। और 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। और आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया अवतल दर्पण। और 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विभवांतर का SI मात्रक। तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। और 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो 2 हो जाएगा। 3 नंबर यहाँ से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलम। और 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह हो जाएगा उपचयन। और 9 नंबर क्वेश्चन करें कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो हो जाएगा AG यानी कि चांदी। और 10 नंबर क्वेश्चन करें आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहा जाता है। तो ये वर्ग कहा जाता है। और क्षैतिज को क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो हो जाएगा SB यानी एंटीमनी। पीतल क्या है। तो पीतल है एक मिश्र धातु। और यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। तो 7 से कम होता है। और क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। आगे देखिए सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कुटपाद किस में पाया जाता है। तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। और यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा। और यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन करें निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। तो ये हो जाएगा वृक्क। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कर रहा है कि शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु वृषण में बनता है। और यहाँ से 18 नंबर का क्वेश्चन ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का है कि इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है। जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। और जो मृदा वायु जल क्या है, प्राकृतिक संसाधन। या मृदा मतलब मिट्टी हो गया। और लास्ट क्वेश्चन का है प्रथम पाली का कि इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। चलिए आगे सेकंड पाली का 20 क्वेश्चन। तो ये रहा 2016 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। और 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो उत्तल पाया जाता है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है, यानी 4 का हमारा बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए श्रेणी क्रम में। और 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत धारा का SI मात्रक। तो विद्युत धारा का SI मात्रक यहाँ से हो जाएगा हमारा एम्पियर। और 7 नंबर क्वेश्चन करें किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा अवतल के द्वारा क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है देखिए 8 नंबर क्वेश्चन करें कि Cu प्लस H2 अभिक्रिया Cu प्लस H2O की किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 8 का आंसर हो जाएगा हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि डी ऑप्शन रेडॉक्स अभिक्रिया। 9 नंबर क्वेश्चन करें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी वैद्युत संयोजन। 10 नंबर क्वेश्चन का है पीतल उदाहरण है। तो पीतल क्या है, मिश्र धातु का उदाहरण है, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा सी। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हेलोजन बनाता है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, यानी कि 12 का क्षारीय होते हैं, यानी कि बी हो जाएगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन का है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है। तो इसका हो जाएगा
13 नंबर का 0.03 यानी कि सी ऑप्शन। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि NaOH है, यानी ये क्या है, यानी अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं, यानी 4 ऑप्शन दिया है तो आपको बताना है इसमें से कौन है ये। तो ये क्षार है, NaOH क्या है, क्षार है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन क्या है, एक हार्मोन है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर शुक्रवाहिका, शुक्र होगा, यहाँ पे शुक्रवाहिका होगा। तो आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या होता है, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंडाशय, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए यहाँ से इनमें से सभी आवश्यक है, सौर प्रकाश और क्लोरोफिल और CO2, यानी स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक तत्व हैं, तो यानी 18 का आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये हो जाएगा लीवर, यानी कि ए ऑप्शन। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो पादप हार्मोन का उदाहरण यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीन। तो ये हो गया हमारा 2016 का प्रथम पाली और सेकंड पाली का दोनों पाली का 20-20 क्वेश्चन। तो चलिए आगे, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।